छात्रों, आज आपका ये पाठ सुभाषितानी पाठ जो 7 है, आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषितानी। इसको पढ़ने के पहले आप शब्द के विषय में जान लीजिए। सु धन भास धन कत धन अम। सु उडुक प्रत्यय, ये इसको निपात भी बोलते हैं, धातु है, कत प्रत्यय है, अम है। सबको मिला दिए तो बन गया सुभाषितम एक वचन में। ये नपुंसक लिंग इसका रूप चलता है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। अब इसका अर्थ है अच्छी प्रकार से, भली भांति रूप से, मनोहर लगने वाला मधुर वचन। जो ये भाषितानी क्रिया का विशेषण है, माने अच्छी प्रकार से जो कहा जाए, सुना जाए और बहुत कल्याणकारी हो, उसी को सुभाषित कहते हैं। अब इसका एक वचन में रूप सुभाषितम, दो वचन में सुभाषिते, बहुवचन में सुभाषितानी है। तो कई श्लोक पढ़ेंगे, इसलिए सुभाषितानी आ गया। इसका अर्थ हो गया कि हम लोग सुभाषितानी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कवियों ने पहले ये कहा, सर्वाः विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृते काम धेनुवत्। अब इस विषय में हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। इसमें सर्वा माने स्त्रीलिंग, सर्व शब्द है, विद्या, विद, धन, कप, धन, टॉप। तो ये सब होने से विद्या, विद्या शब्द बन गया। ये बहुवचन में है विद्या, ये सर्वा भी बहुवचन है, दोनों स्त्रीलिंग है। अब विद्या, कुछ विद्वान 4 विद्या मानते हैं, आन्वीक्षिकी, त्रैवार्ता, दंडनीति, शाश्वती। इसमें कुछ 5 भी जोड़ देते हैं, आत्मविद्या। साधारण रूप से 14 विद्याएं हैं वेद। तो उसमें पहला है ये ऋग्वेद, और दूसरा है ऋग्वेद 4 भाग है, 1 और ये 2, ये 3। इस प्रकार से ये 4 भाग ऋग्वेद के हैं। फिर यजुर्वेद है, ये फिर अथर्ववेद 2 है, ये 2 भाग में। आइए सामवेद, ये आपके 4 वेद हो गए। और इनके 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। और 6 10 हो गए। तो 14 विद्या जो साधारण विद्या, धनुर्शास्त्र, मीमांसा, तर्क और न्याय, पुराण 18 होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद है सर्वा विद्या पुरा माने पहले। प्रोक्ता ये शब्द है, प्राधन, वच, धन, कत। तो उपसर्ग है, प्रउपसर्ग है, वच धातु है। जब कृत प्रत्यय होता है तो वा का उ बन जाता है, तब यहाँ बन जाएगा प्राधन ऊच। तो दोनों को मिला देंगे, गुण संधि हो जाए। इस प्रकार से प्रत्यय लगने पर ये नियम जो है आपको दिखाएं। तो हम जो पढ़ रहे हैं सर्वा विद्या, अब देखो इतने वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, ये सब है, पुराण इत्यादि, इस सब को मिला करके हमारा संस्कृत साहित्य बहुत विस्तार में है। तो अब उसका अर्थ आप जब समझेंगे, सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनु। इस प्रकार से इतनी सब विद्याएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं और महर्षियों के द्वारा। उस विद्या रूपी निधि माने खजाना के लिए हमको संस्कृत भाषा अध्ययन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वही संस्कृत भाषा हमको कामधेनु के समान हमको सब कुछ देने वाली है। तो इसलिए संस्कृत का बहुत महत्व है। अब इसका अर्थ आपकी पुस्तक में है। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में सभी विद्याओं को रचना कर दी, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए। अब इसको हमको पढ़ना है। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। इसको एक बार और पढ़ते हैं। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्।
इस प्रकार से आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। अभी आपको मैं थोड़ी देर में पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवें नंबर के श्लोक पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो आधे घंटे 1 घंटा का लोड नहीं होता, भेजने में तकलीफ जाती है, इसलिए मैं एक एक श्लोक आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।